हेलो फ्यूचर बैंकर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया अच्छे से प्रश्न में लगे हुए हैं। आज हम बात करेंगे अपने टेस्ट बुक टेस्ट सीरीज की नेक्स्ट टेस्ट में। आज हम देंगे गाइडली का LICW का लाइव मॉक है, तो वो देते हैं कैसा क्या मॉक रहता है वो देखते हैं किस लेवल का था। 2-3 दिन से मॉक नहीं दे पाया मैं, तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। सबसे पहले खुलिए इंग्लिश। तो इंग्लिश में चलो फटाफट करते हैं जितना भी होता है थोड़ा बहुत कि इंग्लिश में पेपर में तो देना है अपन को कैसे क्या अटेम्प्ट रहते हैं। इट गिव्स मी सो मच फ्रीडम टू क्या था, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज सेंटेंस इज गिवन विद हाईलाइटेड वर्ड दीज फॉरवर्ड मे और मे नॉट करेक्ट पोजीशन। ओके, मतलब स्वैप करना है। इट गिव्स मी सो मच फ्रीडम प्लेजर। 4 नंबर 1 और 4 आपस में ये हो सकता है या ये हो सकता है। टू विटनेस दीज ब्यूटीफुल क्रिएचर इंटरेक्टिंग एंड फ्रीडम दे एक्सपीरियंस। ये भी है क्या? 2-3 भी है। टू विटनेस दीज इंटरेक्टिंग क्रीचर्स ब्यूटीफुल, नहीं दीज ब्यूटीफुल क्रीचर। ओके, 1-4 ही आएगा इसमें आंसर। 7 नेक्स्ट। ऑलवेज रेस्पेक्ट लोकल ट्रेडिशंस एंड डोंट इंट्रूड अपॉन 1-2 में होगा। इंट्रूड अपॉन फैमिली गैदरिंग्स 3-4 में भी होगा। और प्राइवेट समय स्पेशली व्हेन पीपल आर इन प्रेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द जोन्स वुड बी मॉनिटर्ड बाय इकोनॉमिक नंबर प्लेट। हाँ, जोन वुड बी से थर्ड फॉर्म आएगा वैसे भी। मॉनिटर्ड बाय ऑटोमेटिक नंबर प्लेट। परमिट्स जर्नीज कैमरा नहीं, रिकॉग्निशन कैमरा एंड एनी जर्नी टेकन विदाउट परमिट वुड रिजल्ट इन फाइन्स। ओके, तो लास्ट में आएगा एनी जर्नीज, सही है। तो 2-3 स्वैप कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। 1-4 तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे। द जोन वुड बी परमिट बाई, नहीं विदाउट मॉनिटर्ड वुड रिजल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स अरेंज इन जंबल्ड पार्ट को। सेंटेंस रीअरेंजमेंट है बेसिकली। द चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेटेड ए न्यू हॉस्पिटल या फिर मेडिकल सर्विस, नहीं न्यू हॉस्पिटल फैसिलिटी यानी कि AD फैसिलिटी टू इम्प्रूव हेल्थ केयर एक्सेस इन रूरल एरिया एम्फेसाइजिंग द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट। तो ई के साथ में बी का बनेगा, ई के बाद में ये हो सकता है या फिर ई के बाद में बी। इसमें भी नहीं, ऐसे भी नहीं, तो यही है आंसर। सब्सिडी स्कीम टू प्रमोट दी एडॉप्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड मिटिगेट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट aiming to reduce dependence on fossil fuels है। The state government announced a subsidy scheme यानी कि बी के साथ में ए एंड प्रमोट, नहीं promote the adoption of renewable energy sources and mitigate environment aiming to reduce। okay, local authorities launched a cleanliness in keeping their resources during the monsoon season यानी कि सी से शुरू हो सकता है। अर्जिंग सिटीजन नहीं, in keeping their नहीं in keeping their surroundings clean। लोकल अथॉरिटीज लॉन्च ए क्लीनलीनेस ड्राइव यानी कि ए के साथ ई का पेयर है। ए इसमें भी नहीं है, ए इसमें भी नहीं, ए ये रहा। ड्यूरिंग द मानसून जी जन अर्जिंग सिटीजन टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन कीपिंग सराउंडिंग्स क्लीन, बिल्कुल सही है। रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस टू मॉडर्नाइज। इसमें 2 पेयर बनाने हैं बेसिकली, यानी कि ए का मान लो डी से बन रहा है तो वहाँ फिर AD को यहाँ ढूंढो, बस यही है। द एजुकेशन मिनिस्टर अनवील्ड प्लान्स टू मॉडर्नाइज स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, यानी कि सी का बी से बना, तो सी और बी जहाँ आ रहे हैं वो आंसर हो सकता है। तो सी भी इसमें भी है इसमें भी है, तो इसे शुरू करते हैं CB। द एजुकेशन मिनिस्टर अनवील्ड प्लान्स टू मॉडर्नाइज स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर रिकॉग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन फॉर द रीजन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यही है आंसर। ओके, ये लास्ट में लेना, वैसे भी करते जाओ नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। वैसे भी गलत हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद में इस पे आ जाओ, इसको भी सेव कर दो और नेक्स्ट करते जाओ। इसे भी 5-7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन जो भी हैं सेकंड लास्ट नंबर पे इसको लेना है। उसके बाद में ये आ गया 20th नंबर। उससे पहले 19 नंबर पे पूछा है नहीं, 20th नंबर पे क्वेश्चन पढ़ेंगे। फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ सेंटेंस, 4 ऑफ द वर्ड ऑफ द सेंटेंस आर मार्क्ड इन बोल्ड विच मे और मे नॉट बी करेक्ट स्पेल्ड एज मिस स्पेल्ड वर्ड है। कंपनी recent decision to launch a new marketing campaign was seen as a bold move to reinvigorate their brand and appeal to the young audience. However, they were cautious about exceeding their budget and making sustainable investment to ensure long-term success despite the consequences। कॉन्सिक्वेंस स्पेलिंग गलत है कॉन्सिक्वेंस की, ठीक है। द टीम वॉज ईगर टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट बट द अनफोर्सेबल delays in material shipment set them back. Their ability to meet deadlines was imperative and they quickly took action to address the deficiencies in their planning. I was eager to start the project but the unforeseeable imperative deficiencies यार, ठीक है, चलो आगे चलो। ऐसे भी कोई ना। 10 नंबर का है
मोलिकुलर एम्बिगियस कंसिस्टेंट स्क्रूटनाइजेशन कंसिस्टेंट एम्बिगुअस एम्बिगुअस की स्पेलिंग लग रही है, इसी पे चलता हूँ मैं, लग रहा है जहाँ आ जाए वहीं पे आंसर कर दो। दैट perfidious nature of the political intrigue surrounding the election left citizens grappling surrounding the election left citizen grappled left citizen grappling for नहीं grappling with आएगा ना। Their collaborative endeavor resulted in a groundbreaking study that not only challenged long-held assumptions in the field of psychology but opened up new avenues सही तो लग रहा है but also not only के साथ but also आएगा, तो not only but also opened new avenues. Amidst the company of urban life, she found solace in tranquility of the secular garden, where the vibrant flora provided a much needed respite. Okay. The novel's protagonist embark a labyrinthine journey of self-discovery, confronting both external adversities and internal conflicts that ultimately shape her identity. Her reckless approach to problem solving has earned recognition among her peers. तो reckless तो नहीं होगी, लिथार्जिक भी नहीं, नॉर्मल नहीं, मेटिकुलियस या फिर फ्रिवलस। अब इनमें से दोनों में मेटिकुलस नेगेटिव वर्ड है, फ्रिवलस ही होगा। एग्जैक्टली वोकैबुलरी याद नहीं आ रही मेरे को अभी। द कंपनी डिसीजन टू इम्प्लीमेंट न्यू मेजर्स वाज मेट विद indifference by the company, who expressed concern about potential impact on their daily routine. Enthusiasm नहीं, indifference, compliance, excitement, कंप्लेंट करा तभी नेगेटिव आ गया पूरा। सडन चेंज इन लीडरशिप लेफ्ट द टीम फीलिंग, कैसे छोड़ दिया एकदम bewildered, unaware of what direction to take. The successful completion of the project was met with apprehension, apathy, excitement, dismay, reluctance, exuberance ही होगा, apprehension नेगेटिव वर्ड लग रहा है क्या? ठीक है, कर दो, कहीं जा रहा है। अब फटाफट कर दो क्योंकि टाइम है कम, 8 बजे सबमिट होना है मेरे को, तो मैं जो आता है फ़र्क कर देता हूँ, फटाफट इसको पढ़ लेता हूँ। नहीं, ये बाद में करेंगे, ये देखें क्या फटाफट। कितना मिनट बचा है मेरे पास? 5 मिनट में करना ही है, कैसे भी हो, जितने भी क्वेश्चन हो। छोड़ो यार, 5-10 नंबर लाने थे वैसे भी, क्योंकि ये 8 बजे ये मेरे को 8 बजे लास्ट सबमिशन टाइम है इसका, और बची हैं 45 मिनट्स, तो 20-20 मिनट के दोनों सेक्शन वैसे भी करने हैं, इसलिए मैं इसको फटाफट करके सोल्व करते रहता हूँ। जो भी है इसको सबमिट करूँगा, मतलब ऐसा है। गलत होंगे तो हो जाएंगे, ऐसा कुछ वो नहीं है कि भाई करने थे आपको। 10 नंबर मेरे आ चुके हैं ईजिली, इसको वैसे ही छोड़ना है, क्यों ही करना है, ऐसा तो है नहीं ये कुछ उस पर डिफरेंस डाल देंगे मेरे स्कोर पे। लेट्स गो, व्हाट्स नेक्स्ट, हो गया, चलो इसको सबमिट करते हैं। अब आते हैं मेन सेक्शन से, जिनसे अपनी कट ऑफ डिसाइड होगी। ये आ गया सबसे पहले क्वांट्स खुला है, इसको फटाफट 19 पर चलते हैं। सेव कर दिया, ये DI वो सॉरी अर्थमेटिक आ गया, सेव आ गए। 5 से क्या जो ऐड कर रहे हैं, 12 नहीं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 3 टाइम +2 17 चौक 68 +2 इंटू 5 कर रहा है क्या, +2 इंटू 6 करना है। 6 से कर दो, 6 1800 और 6 पंजे 300, 6 दूनी 12 +2 यानी कि 2114। ओके, ये थोड़ा सा है क्योंकि से +20 ऐड कर दिया, +28 ऐड कर दिया, क्या 36 ऐड कर रहा है क्या? 6 और 36 इनमें 44 ऐड करना है। 5 144 और 5 49 149 इसका आंसर आ गया। इसमें क्या ऐड कर रहा है? 50 और 11 61, फिर इसने ऐड कर दिया कितना 71, फिर इसने कर दिया 81, इसमें 91 ऐड कर दो। 402 में 91 ऐड कर रहा है, 493। नेक्स्ट है, इसमें क्या ऐड कर रहा है 0.46, फिर इसने ऐड कर दिया 0.9, पहले तो 0.9 ऐड करा तो गया 86। ये कुछ ऐसे कर रहा है ना, 23 का मल्टीपल है यानी 0.23 का ऐड कर रहा है। 0.23 करा तो 9.2 ऐड आना चाहिए। 9.2 अगर आ रहा है तो बिल्कुल सही 9.2। इसमें फिर 115 यानी 11.5 ऐड कर दो, किसमें 90.5.7 में 2 5 6 7 9 1 10 107.2, ये इसका आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट आ रहा है, माइनस कर रहा है, माइनस प्लस समथिंग ऐसा कुछ चल रहा है। तो माइनस क्या करा सबसे पहले, माइनस करा 45, फिर क्या माइनस प्लस करा, प्लस का 9, फिर माइनस कर दिया इसने, क्या माइनस करा 22 और 23 45, फिर प्लस कर दिया 9। ओके, तो -45 ही करना है, 45 कर दिया, 42 आंसर इसका आ गया है। नहीं, माइनस को 42 करना था ना इसने, यहाँ कितना करा इसने प्लस का
सॉरी सॉरी सॉरी, प्लस माइनस 42 22 45, फिर प्लस का 9, फिर माइनस का 45 करना है, 45 माइनस कर दिया तो 42 आंसर आना चाहिए ना, क्यों गलत कर रहा हूँ। ठीक है ना, 9 हो सकता है, इसमें क्या है। चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, अब लेते हैं DI, या फिर उसमें वो होगा नहीं आई थिंक, क्या चलो इसको भी सेव करते हैं, फिर देखते हैं फटाफट। ये रहे ना, करो फटाफट। 390 575 किसका है, 24/3 यानी कि 8, 361 प्लस 8 369, माइनस कर दिया 339, कितना हो गया 30, 30 का स्क्वायर कितना है भाई 900 आंसर। ओके 45% यानी कि 9/20 ऑफ 800, ये लो जी 4, 36 माइनस 14 इंटू 20 यानी कि 280, और प्लस करना है किसी पावर 0 1 हो जाता है, 37 माइनस करना है 280 में से 40 कम कर दिया, 43 माइनस का 243, किसका स्क्वायर है 243, कुछ गड़बड़ है। 800 का 45%, 800 का 45%, ये क्या डिग्री है, जीरो पावर है, किसी चीज़ की भी जीरो पावर ले रहे हो उसकी वैल्यू एक ही हो जाएगी। एंड 800 का सॉरी 40 है ना यार, 360 आएगा, 360 यानी कि 80 81, किसका स्क्वायर है 9 का, कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, वही जल्दीबाजी की आदत। ओके 620/620 यानी कि 124 डिवाइड बाई 31, तो ये 4, और x इंटू 6/72, 12 12 जो 48, 48 इसका आंसर आ गया, ये है। इसके बाद में 8 टाइम्स 250, 3000/4 यानी कि 750, माइनस कर दिया 250 तो ये बच गया 500, 500 एंड डिवाइड इंटू 8 कर दिया तो कितना हो गया 4000, और फिर इसका डिवाइड कर दिया 160, तो 4 से करा 4, 4 से करा 100, और यहाँ आ गया 25, इसका आंसर आ गया। फिर चलो नेक्स्ट पे 226 का 15 का, तो 135/15 कितना होता है 9, प्लस 30 इंटू 11, तो ये 330 और 9 339, माइनस करना है 129, तो कितना आ गया 110 210 सॉरी 210। फिर आ जाओ नेक्स्ट पे 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो 361/3 या 360 ले लो ना, कितना हो गया 120, 120 प्लस x/100 इंटू 120 यानी कि 6/5, और इधर आ रहा है 30 इंटू 5 यानी कि 150, 150 माइनस 120 तो 30, इधर हो गया x/5 इंटू 6, 6 से करा 5, x की वैल्यू 25 आंसर आ गई। मैं होच पोच कर दे रहा हूँ पर ये ऐसा ही है मेरा करने का स्टाइल थोड़ा सा। 122 112 है, इधर देखो 175 176 प्लस 14 190 290/25 किसे है 5 का, तो 58, 58 प्लस 112 कितना होता है 170, और बटा 17 कितना आ गया आंसर 10। फिर नेक्स्ट 14 इंटू 22, 14 दूनी 28, उसका हो गया 308 इंटू मल्टीप्लाई 11 करना था बटे 3 इंटू 3/7, इसको करना ही क्या भाई 14 इंटू 22 इंटू 3/7, 7 से करा 2, बाई दूनी 44, 44 दिए 120 और 132 प्लस 123 155, सॉरी 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 132 132 प्लस 23 इंटू 12 यानी कि 12 3 36 हासिल की, 3 12 दिन 24 और 3 27, इसमें ऐड करना है इसको 8, और ऑप्शन में है 408, टाइम ज़्यादा लग गया। ठीक है 15 का स्क्वायर 225/1, तो 225 ही रहने वाला है, प्लस 45% ऑफ 2 इंटू 900, ये 45 इंटू 9 कितना होता है 405, ऐड कर देने की 630 630 630 माइनस करना है 457 यानी कि 3, ये बच गया 2, तो ये क्या 17 आ रहा है। ओके नेक्स्ट पे चलो 8 का स्क्वायर दे रहा है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 इंटू 4, 240 और 250 256, माइनस करना है 35, मैं करते रहता हूँ ऐसे करते रहता हूँ हमेशा, 222 प्लस करना है 2288 9, और ये 50, फिर प्लस करना है 45 इंटू 4 90 180 689, एक एक स्टेप को करता रहता हूँ ऐसे नहीं कि पहले लार्ज को लेते हैं फिर बाद में करेंगे, नहीं। चलो इसी पे आ जाओ DI पे फटाफट जंप करते हैं। ये पहले का कुछ क्वेश्चन है, DI में कहते हैं गिवन पाई चार्ट शोज दैट परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टाफ मैनेजर एंड क्लर्क, ठीक है डिफरेंट टोटल ABCD का दे रखा है, लिख लो भाई फटाफट फटाफट BCDE, टोटल को पहले डिवाइड कर लेते हैं, टोटल कितना कितना है, ए में कितना है 576, ओके अब टोटल बाकी का ऐड कर लो, कितना हो गया 24 24 और 16 40 50 76 यानी कि 576 जो है वो 24% है, यानी कि टोटल वैल्यू कितनी है 2400 इंटू 26, 24 इंटू 26 कितना होता है 25 का स्क्वायर 625 माइनस 1 600
24, 624, 16 से कर दो, 16 इंटू 24 यानी कि 400 माइनस 16, 384। अभी कैसे कर रहे हो आप समझ रहे होगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। ये हो गया 240, 24 इंटू 24, 576। अब आ जाओ नीचे, किसमें दे रखा है ए और बी में किस किस का टोटल नंबर ऑफ मैनेजर दे रखा है इसने। मैनेजर कलर का अपन इधर लिख लेंगे, 360, 300, 250, 60 एंड 276। ये आ गया 300, 600 साढ़े 60 कम कर दिया तो 180, 250 यानी कि 34 और 134, 300 यानी कि 324 कलर के हैं, 60, 16 और ये 216। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कलर इन ए एंड डी टुगेदर, ए और डी में कलर के कितने हैं, ए और डी में 96, 396, डी टुगेदर मेल फीमेल दे रखा है, मेल एंड फीमेल कितना दे रखा है, आर फीमेल, फीमेल 25% यानी कि 24 और 75 99 है क्या। ओके तो जो रह गए कितने, 100 कम कर दो, 296, 297, सही है, सही है। एंड रेस्ट आर मेल्स, इफ द नंबर ऑफ मेल कलर इन डी, मेल में ए और डी में डिवाइड करना है, डी इज 25 लेस देन दैट ऑफ ए, 25 कम है, 25 कम कर दो इसको तो 272, ये 25 ऑलरेडी आ चुके हैं, इनका डिवाइड कर दो तो 136 इधर है, 136 इधर है, ये टोटल हो गया 161, इतना टोटल इसमें है। देन द नंबर ऑफ फीमेल कलर इन डी, डी में फीमेल, अब ए और डी की फीमेल भी डिवाइड करनी पड़ेगी, क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल हो गया। 180, डी में अगर 161 ये हैं तो ये कितना बच गया 19, 19 और ये हो गया 80। ओके देन द नंबर ऑफ फीमेल कलर इन डी यानी कि 19 इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ मैनेजर्स इन सी, सी में मैनेजर कितने हैं 250, 19 जो है वो 5 इंटू 250 इंटू 100, ये पूछ रहा है, 50 से करा 2, 50 से करा 2, 5, 38/5, 7.6% आ रहेगा। ओ बॉय कुछ ना कुछ कर दिया काम खराब। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्लर्क इन ए डी टुगेदर 576। अब देखना पड़ेगा भाई ना, कुछ जल्दी जल्दी में एक आधा भी गलत हो गया ना। 26 इंटू 24, 500, 625 माइनस 624 हो गया, ये 316, 16 दूनी 320, 16 चौक 64, 384 हो गया, ये 10% 24 हो गया, ये 24 का ये हो गया 360, 300, 250, 60, 276 माइनस करते जाओ 100, 216, इधर आ गया 324, इधर आ गया 34 एंड 134, 60 के मध्य 180 और ये 76 कम कर दिया 300। ओके आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्लर्क इन ए एंड डी टुगेदर, ए और डी में टोटल क्लर्क कितने हैं 18, 396, 25% आर मेल यानी कि 25% आर फीमेल हैं, 25% कितना होता है भाई इसका, यानी कि 1/4, 4 का 936 और ये 499, बाकी के हैं मेल, रेस्ट आर मेल। इफ द नंबर ऑफ मेल कलर इन डी इज 25% लेस देन दैट ऑफ ऑफिस ए, ऐसे 25% कम है। ओहो उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया, इसका इसका ये आंसर है 136 है इसमें, अगर ये 136 है तो यहाँ ये गड़बड़ होगी ना, 136 ये हैं डी में तो 44 और ये 44 हैं तो ये 55। अब पूछ रहा आंसर, ये 44 जो है ये क्या है भाई, 88/5 यानी कि 16, 17.6। देखो लास्ट में ये गड़बड़ कर दी ना, टाइम ले गया ये बहुत ज़्यादा। इफ़ द नंबर ऑफ मैनेजर्स इन ऑफिस एफ, एफ में मैनेजर कह रहा है 14% मोर देन दैट ऑफ बी, बी में कितना है 300 से 14%, 400, 342 हो गए, ऐसे कह रहे हैं एक तरफ से। एंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैनेजर्स टू क्लर्क इन एफ इज 3, ये 3 अगर 8 करना है यानी कि 114 इंटू 8, 880 और 848, 8 2 928 में देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टाफ इन सी एंड एफ, एफ में टोटल स्टाफ कितना होगा नॉर्थ इन 1260, 1270 और किस में एंड सी, सी में कितना 384, 6 ये हो गया 6, 26, 16 या 8, ये हो गया 11, 886, तो आंसर में नहीं है। इधर नंबर ऑफ मैनेजर्स इन एफ इज 14% मोर देन दैट ऑफ बी, एफ 3 14 42 342 एंड द रेशियो नंबर ऑफ मैनेजर्स टू क्लर्क इन एफ 3, 3 का करा तो 114 इंटू 8, 8 चौक 32 बोल रहा है ना यार, 8 चौक 32 असल की 3, 88 और 3 91, 912 टोटल कर दो, 912 आ रहा है ना, 2 और 2 4, 1 5, 8 और 3 11, तो ये 1154 है और ये है सी में क्या है 384, 0 15 तो 7 10 770, 3 कम करना है ना यार, 880 आएगा ना, 9 और 3 1254, कहाँ क्या कर रहा है भाई तू, ऐसे मत कर। इफ़ द नंबर ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन सी इज़ 20, असिस्टेंट मैनेजर मोर देन मैनेजर इन सी, क्या है सी में मैनेजर कर लो भाई, 250 दे रखा सी के मैनेजर का, और इसमें क्या है एक तो असिस्टेंट मैनेजर बोल रहा है कि मैनेजर इन समथिंग है, 20% मोर देन नंबर ऑफ मैनेजर, यानी अगर ये 5 है तो ये 6 है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं आंसर। इफ़ द नंबर ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन सी इज़ 20% मोर देन नंबर ऑफ मैनेजर इन दैट ऑफिस एंड द नंबर ऑफ, और देन इफ द नंबर ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन
असिस्टेंट मैनेजर इन ऑफिस सी इज, ये क्या है, इफ़ द नंबर ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इज ऑफिस सी इज 20% मोर देन नंबर ऑफ मैनेजर। मैनेज अच्छा यार मैनेजर कह रहा है यार, मैनेजर सी ने एकदम पास वर्ड लिख दिया तो सारा काम खराब कर दिया। सी में मैनेजर कितने हैं 250। अभी क्या कर रहा है कि असिस्टेंट मैनेजर से अगर कितना ज़्यादा है 20% यानी कि 300 है दैट ऑफिस एंड द नंबर ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन डी, ये तो हो गया सी के, डी इज 110 मोर देन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टाफ इन डी, डी में टोटल स्टाफ है 240 का, 240 से 110 ज़्यादा है कौन ए एम, तो इसका कितना हो गया 350। देन फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन ऑफिस सी एंड डी, कितना हो गया 325 दोनों का एवरेज। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ क्लर्क्स इन ऑफिस बी, क्लर्क ऑफिस बी 320 टू द टोटल नंबर ऑफ मैनेजर इन डी एंड ई, डी और ई में टोटल क्लर्क मैनेजर कितने हैं 6 7 13 और ये 3 2 324, करते जाओ 4 से, करते जाओ 4 से करा तो पीछे 4 से करा 8 1, 4 से करा तो 8 और 4 3 से कट रहेगा 27 28 आ रहा है इसका ऑप्शन, उसमें है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ क्लर्क, क्लर्क का करना है 3 2 5 6 7 और 3 1000, 2 3 3 6 और 8 140, 6 10 14, ये हो गया 5 4 1154 में कुछ गड़बड़ है। अच्छा एवरेज में वैसे आता है, 5 का डिवाइड कर दो 2 यानी कि 1154 बटा 5, 2 1 5 में 3 0 8 230.8। उस डी पे चलते हैं फटाफट क्योंकि वो 5 क्वेश्चन जल्दी करते हैं फटाफट, उसके बाद में देखेंगे एवरेज को। टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इन ईच शॉप, द नंबर ऑफ रोटन एंड नंबर ऑफ नॉन रोटन, ओके नंबर ऑफ रोटन दे रखा है 5 शॉप दे रखी है, एस टी यू वी डब्ल्यू, टोटल रोटन एंड नोट, राइटिंग मेरी बहुत बढ़िया है जब मैं फास्ट लिखता हूँ तो। टोटल नंबर ऑफ रोटन लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ रोटन 700, इसमें 700, इसमें है 900, इसमें है 1 2 3 4 5 का है ना तो यानी कि 340, फिर है 780 और फिर है 800 है क्या 800, नीचे से लिख क्या रखा है नॉन रोटन भी करेगा। द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ नॉन रोटन इज मोर देन नंबर ऑफ रोटन, वाह रोटन वाले मोर देन है, ठीक है 20% ज़्यादा है रोटन वाले से, कितना है नंबर ऑफ रोटन इज मोर देन नंबर ऑफ, द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ नो रोटन फ्रूट इज मोर देन नंबर ऑफ रोटन, ओहो क्या कह रहा है 20% ज़्यादा, अगर ये 5 है तो ये 6 है, 5 है तो ये 6 है, ऐसा कुछ है। चल 1540 है क्या, ठीक है देखते हैं। ये है 80% मोर 872, लेकिन 900 और ये ऐसे कुछ दे रहे हैं, छोड़ा उन्होंने ये है, ये कह रहा है 20 में 40% मोर, ये इतना बोल रहा है 120 और 416, 136 ज़्यादा है 40%, इतना हो गया तो 76 476, फिर कह रहा है ये 100% ही मोर है क्या, अरे यार तो 25 का था भाई ना, एक सारा कर दिया खराब। टाइम है 4-5 मिनट इसको करते हैं यहाँ गलत कर दिया मैंने यू पे, यू में कह रहा था ये 2 ऊपर यानी कि 350 था, ये मैंने 5 लाइन देख ली और ये एक कम यानी कि 775 आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ ऐड 9 16 और 9 तो यहाँ 20 नहीं आएगा ना यार, नोट रोटन 25% ज़्यादा है यानी कि कितना ज़्यादा है 300 175 यानी कि 875 आ गए, ओहो व्हाट अ मैसअप। 80% नहीं है 75, 3/4 ज़्यादा है, 900 का 3/4 कितना होता है 2700 बटे 4 कितना होता है भाई 2800 कितना होता है, 700 माइनस 25 है क्या 675, 675 किससे ज़्यादा 900 से, 900 से 1575, ये तो काम ख़राब कर दिया ज़्यादा ही। फिर है नेक्स्ट पे चले हैं यू, यू में क्या कह रहा है वो 50% ज़्यादा है यानी कि 350 और 175 इतना कह रहे हैं, 17 15 525, फिर कह रहा है 100% मोर है 775 से उतना ही ज़्यादा है 77, 10 715 से लेके 1 7 1 15, ये हो गया। यू में क्या अगर 25% ज़्यादा है यानी कि 1000, ये 1800 हो गए, इनका एडिशन कितना हो गया 1500 2200 और 2300 25, अभी अब गलत हो गया ना तो सारा काम खराब हो जाएगा, पूरा टाइम चला गया। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ रोटन में एवरेज एस यू वी का 7 3 10 और 7 1750 और 75 125 1825 का एवरेज तो है ही नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया क्या,
छोड़ो फिर इसको नहीं करते, इसका ऑप्शन ऐसे कर लेते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। टाइम गया 3-4 मिनट में 5-4 वो तो कर लिया एटलीस्ट। क्या कौन से वाले एवरेज क्या बोलते हैं उनको, अर्थमेटिक करते हैं फटाफट। ए बी सी स्टार्टेड बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ, चलो इसको करते हैं ABC एवरेज 8, 12 और 15 के रेशियो करते हैं। वाइल द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट पीरियड वाज, टाइम दे रखा है 2, 3, 4, इन्वेस्टमेंट वाज इस रेशियो में थी। विद द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट शेयर ऑफ AC कितना हो गया, 2 से कट रहेगा, 2 से करा 2 6, 2 से करा 2, 3 से करा नहीं 8, 18 और 30। अब क्या कह रहा है, इन दोनों का डिफरेंट यानी कि 22 यूनिट की वैल्यू 33,000 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी 3,000 बटा 2 यानी कि 1500। क्या पूछ रहा है, देन फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ABC। एवरेज कितना आ गया 18, 8, 26 और 30, 56 बटा 3 इंटू 1500, 3 से करा 500 तो 28,000 समथिंग आ गया, 28,000 आएगा आंसर। चलो नेक्स्ट पे आ गया, अबाउट कवर्स 360 अप स्ट्रीम यानी कि V माइनस एस इन 18 सेकेंड यानी कि 20, तो V माइनस एस की वैल्यू 20 आ गई। दूसरा कह रहा है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 54, एस की वैल्यू है ना 54 इंटू 5/18, तो ये 3, 15 है, तो V की वैल्यू 35 आ गई। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 420 डाउन स्ट्रीम, तो 15 और ये 50, 5 8.6 सेकेंड 8.4 सेकेंड सॉरी। फिर नेक्स्ट रेशियो ऑफ एफिशिएंसी A to B, ABC ए की एफिशिएंसी 2:1 दे रखी है एंड द एफिशिएंसी ऑफ A इज 2/5 ऑफ एफिशिएंसी ऑफ C, तो 5 एंड ABC कैन टुगेदर ABC टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 23/4 दिन में कर सकते हैं। छोड़ो 5 दूनी 10, 5 और ये 1 10 और ये 2। फाइंड द रेशियो टाइम इतने में कर रहे हैं, ये भी टाइम लेगा। ए क्रॉसेस ये तो छोड़ो, ए ट्रेन क्रॉसेस स्टैंडिंग मैन इन 20 सेकेंड्स एंड द सेम ट्रेन क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड्स, द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 450। इसकी स्पीड T अपॉन सॉरी डायरेक्शन बराबर टाइम अपॉन स्पीड, डिस्टेंस स्पीड, डिस्टेंस कितनी है क्या कहती है मैंने, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है ना। क्या कह रहा है, डिस्टेंस है 440, टाइम ले रहा है 20, यानी स्पीड उसकी कितनी आ गई 27, इतना कुछ आ रही है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है 27 की स्पीड से, कितनी देर में, ये हो गया 810, तो प्लेटफॉर्म जो हो गया वो थ्रू 70 मीटर का हो गया ना। ये तो पूछ रहा है, क्यों घबरा रहे हो, एक आधा क्वेश्चन और कर देंगे इसमें। एवरेज परसेंटेज ऑफ एज दैट्स ऑफ ए परसेंटेज ऑफ, चलो करते हैं ABC, ए की एज 160% ऑफ B है, 10 है तो ये 16 हो गई, एंड द परसेंट ऑफ C 75%, 3/4 है यानी कि 12 है। इफ द सम ऑफ BC टुगेदर इज 30% यानी कि 22 यूनिट इज 30 मोर देन A, 16 यूनिट से 30 ज़्यादा है, 6 यूनिट की वैल्यू 30 आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई, तो 5 12 पंजे 60, 7 साल पहले कितनी थी उसकी 53। ओ क्लच, एट मूव्स ABCD रिलीज इन 8 डिफरेंट मंथ मार्च अप्रैल। ये करते हैं अपना फेवरेट सेक्शन आ चुका है, इसको करते हैं मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। इसका दिन लिख लेते हैं, ये 31, ये 30, ये 31, ये 30, ये 31, ये 31, ये 30, ये 31। चलो ए वाज रीड मंथ हैविंग नॉट मोर देन 30 डेज, यानी कि ए जो है वो 30 डेज वाले में है, नॉट मोर देन बोल ही दिया था। ओनली 3 बिटवीन A एंड B, 1 2 3 बिटवीन A एंड B विच वॉज 2 मूवीज आफ्टर C, ये हो गया। D वाज इमीडिएट आफ्टर B, ओनली 1 मूवी बिटवीन D एंड E के बीच में ओनली 1 है। द नंबर ऑफ मूवीज बिटवीन B एंड C यानी कि एक जो है किससे एक लेस है, 2 बिटवीन E एंड F, तो E और F के बीच में 2 दे रखी है, ओनली 2 बिटवीन F एंड G, तो ये ऐसे आ गया। आप क्या कह रहे हैं, ए जो है 30 दिन वाले में, ऊपर से सबसे पास में ये है, लेके देखते हैं फटाफट कर लेंगे तीनों, 3 छोड़ करके B के ऊपर 1 छोड़ करके C है, D क्या करें, D से 1 छोड़ कर नीचे हो नहीं सकता तो यहीं आना पड़ेगा, E से 2 छोड़ करके ना ऊपर F G कहीं भी नहीं हो सकता, तो ये आंसर गलत हो गया। फिर नीचे से चलो ए से 1 2 3 छोड़ करके B, यहाँ C, यहाँ D से 1 छोड़ करके अगर मैं E को यहाँ दूंगा तो 2 छोड़ करके F, 2 छोड़ करके G आ सकता है, D से 1 छोड़ करके E आ गया, ये आंसर आ गया। विच ऑफ वाज रिलीज्ड इन मंथ हैविंग 30 डेज, 30 वाले में एक तो E है, बिल्कुल है, D भी है क्या, D भी है, और H भी है क्या, H यही है, नहीं, तो 1 एंड 2 इज आंसर। ओके फिर करो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिलीज्ड फर्स्ट, कौन से फर्स्ट हुई है, C। इफ द मूवी रिलीज आफ्टर D
डी के बाद में एंड बिफोर जी वर रनिंग 100 days, ये वाली 100 बोल रहा है, और बिफोर जी, जी से पहले वाले 100 बोल रहा है, यानी कि जी से पहले वाली 100, ओके। देन हाउ मैनी मूवीज़ वर रनिंग 100 days। एक सेकंड, इफ द मूवीज रिलीज आफ्टर डी एंड बिफोर जी बोल रहा है यार, ये और ये 3 बोल रहा है, ऐसे मैं क्या कर गया और कुछ कर देता, अभी तो गलत। 4 ऑफ देम सेम है, बाकी एक अलग है, तो कौन कौन से दे रहा है, सी बी एच, सी 31, बी भी 31 और एच भी 31, जी ए, जी 30 31, ए जो 30 दिन वाले में रिलीज हुआ है, तो यही आंसर आ गया। हाउ मेनी मूवीज बिफोर और डी, सॉरी, डी से पहले 1 2 3, ओनली 3 है, सही है। ओके, ए इज ब्रदर, ये बाद में करेंगे भाई, ब्लड रिलेशन बाद में लेता हूँ मैं, थोड़ा सा एक बार रुक के। 9% लिविंग 3 डिफरेंट सिटीज़, ओके। कौन कौन सी हैं, न्यूयॉर्क, दुबई एंड लंदन, 3 कॉन्टिनेंट अलग अलग, एटलीस्ट 2 एंड नॉट मोर देन 4, ओके। डी नाइदर लिव्स इन लंदन नॉट लिव्स इन न्यूयॉर्क, तो डी ना तो न्यूयॉर्क में ना लंदन, तो डी यहीं होगा। बोथ एफ जी आर लिविंग इन सेम बट डिफ नॉट डी, एफ जी दोनों हैं वो साथ में है, बट एफ जी यहाँ नहीं है। सी लिव्स ओनली विद ई, सी और ई ये दो ही रहती है ओनली विद, आपस में एक साथ। बी डू नॉट लिव इन दुबई, बी जो है वो यहाँ नहीं है। एक्स हु लिव्स विद एच, एक्स जो है वो एच से साथ रह रहा है, इज नॉट लिविंग विद बी, ये जो है बी से अलग रहेगा। ए इज नॉट लिविंग इन द सेम सिटी एज बी, ए जो है वो भी अलग है किससे, बी से। द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन न्यूयॉर्क इज मोर देन नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन लंडन, तो एन वाई वाले इज ग्रेटर देन लंदन। चलो करते हैं। एफ जी यहाँ नहीं आ सकता, एफ जी कहाँ आ सकता है, एफ जी यहाँ आएगा, एक बार लेके देखते हैं। एफ जी को अगर यहाँ दिया तो सी या अलग अकेले रह रहे हैं तो सी ई यहीं आने वाले हैं। अब ऐसे में एक्स एच, बी यहाँ आ नहीं सकता, इसमें बी इसमें आएगा भी नहीं, तो बी यहाँ चला गया, बी यहाँ चला गया तो एक्स एच यहाँ नहीं आ सकता, तो एक्स एच यहाँ आ गया, एक्स एच यहाँ आ गया, तो बी के साथ ए नहीं आएगा, तो ए क्या एन वाई वाले ज़्यादा हैं लंदन से, यस। और 1 2 3 4 मैक्सिमम 4 लोग हैं, 9 लोग टोटल थे, तो आंसर ही आ गया, यही है। सी अकेले रह रहे हैं, एफ जी साथ में है, एफ जी बी यहाँ कोई सा भी नहीं है, न्यूयॉर्क वाले लंदन से ज़्यादा है, एक्स एच के साथ में कौन नहीं है, बी, और बी के साथ में ए भी नहीं है। होमिंग द फॉलोइंग लीव्स द सेम सिटी एज ए, एक्स भी है, एच भी है, एफ नहीं है, तो यानी कि बोथ ए एंड बी। इफ सी इज रिलेटेड टू ई, सी ए के साथ रह रहा है, डी इज रिलेटेड टू एफ, डी एक्स के साथ। होमिंग द फॉलोइंग पर्सन लीव्स, एफ के साथ कौन रहा है, जी बी, जी और बी में से एक ही ऑप्शन है। सिटीज है लेस देन 4 नंबर ऑफ पर्सन, कौन कौन सिटीज में लेस देन 4 है भाई, एन वाई और लंदन, लंदन एंड न्यूयॉर्क, 1 एंड 3, 1 एंड 3 कहाँ है, ये आंसर। विच ऑफ द कॉम्बिनेशन ट्रू, सी जो है वो न्यूयॉर्क में है क्या, नहीं है। एच जो है वो न्यूयॉर्क में है, एन वाई में नहीं है, बी लंदन में है, नहीं है। डी न्यूयॉर्क में है, नहीं है। ए दुबई में है, बिल्कुल है दुबई में। पी लिव्स इन न्यूयॉर्क, इफ पी लिव्स इन न्यूयॉर्क होमिंग द फॉलोइंग पर्सन लिव्स विद पी, एफ जी एच, एफ रह रहा है, जी एच है ही नहीं, ये आंसर आ गया। चलो नॉर्थ साउथ कर देते हैं अभी, एन ये हो गया ये। ई इज 9 मीटर वेस्ट ऑफ एफ, एफ एंड 11 मीटर नॉर्थ ऑफ डी, 11 मीटर नॉर्थ ऑफ डी। सी इज 13 मीटर ईस्ट, ये 9 हो गया, ये 4 हो गया, यहाँ एफ हो गया। 4 मीटर पे कौन है भाई, सी इज 11 मीटर 13 मीटर ईस्ट ऑफ ये एंड 8 मीटर साउथ ऑफ बी, 8 मीटर, 8 मीटर किसके हैं, बी से। ए इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ ए, 5 मीटर है, यानी कि ये 4 ये 1, कौन है ए। जी इज 4 मीटर साउथ ऑफ एफ, 4 मीटर साउथ, यानी कि 8, ये 3 और ये 1, वाह यार क्या बढ़िया दे रखा है। जी 4 मीटर साउथ ऑफ एफ एंड 8 मीटर वेस्ट ऑफ एच, 8 मीटर वेस्ट में है 4, और ये 4 एच यहाँ पे आ गया। ए विद रेस्पेक्ट टू जी बोल रहा है ना, ए विद रेस्पेक्ट टू जी क्या है भाई, एन डब्ल्यू है। 4 में ई जो है ये इधर है, बी है सर्टन वे बेस्ड ऑन डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एच, ई जो है वो एच से इधर है, ई जो है बी भी इधर ही है, एफ सी, एफ भी इधर है, सी नीचे की तरफ है, और ए भी इधर ही है, तो यही आंसर होगा। ओके, 10% आर सिटिंग टू पैरेलल रो दे रखा है कंटेनिंग 5 पीपल, ए बी सी डी आर सिटिंग आर फेसिंग नॉर्थ, ये ऐसे बोल रहा है, ए बी सी डी ई ये ऐसे देख रहे हैं, एंड अदर वन पी क्यू आर एस टी ये नीचे देख रहे हैं। रो 1 रो 2 ऐसे बिठाने लोगों को, अभी बिठा देते हैं। ओनली 2 बिटवीन सी एंड डी, ए सेकंड टू राइट ऑफ द वन हु फेसेस द वन हु सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू से सेकंड टू लेफ्ट में जो बैठा है, ओनली ए सिट सेकंड टू राइट ऑफ द वन हु फेसेस द वन हु सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ, ये लो क्यों से सेकंड टू लेफ्ट में जो है उसके सामने जो बैठा है उसके सेकंड टू राइट में कौन है, ए, तो सी डी की यही कंडीशन बच गई। ओके, आर फेसेस द वन हु सिट्स इमीडिएट नेबर ऑफ सी, सी का जो इमीडिएट नेबर है उसके सामने कौन बैठा है, आर, किधर भी हो सकता है, ऐसे नहीं छोड़ो, आर के सामने जो बैठा है उसके पास में सी बैठा है, इसको ऐसे लिखो।
1 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड आर, और इसके बीच में एक बैठा है आर एंड एस। एस फेसेस द वन हु सिट सेकंड टू राइट ऑफ ई, ई से सेकंड टू राइट में जो है उसके सामने कौन बैठा है, एस। ओके, टी फेसेस नाइदर बी नोर एक्सट्रीम एंड, टी ना ही तो फेस कर रहा है बी को, ना ही टी बैठा है एंड पे, ऐसा दे रखा है। चलो बनाते हैं इसको। ये दे रखा है ए, यहाँ आ गया क्यू, नो क्यू से छोड़ दो, आर से एक छोड़ करके ए, सी यही लिया, चलो सी को, सी से 2 छोड़ करके डी दे दिया। अब सी के पास में जो है उसके पास में कौन बैठा है सामने, आर, आर से एक छोड़ करके एस, एस जो है वो सेकंड टू राइट में है ई से, और अपने आप ही कौन आ गया बी, टी एंड में भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो ये गलत हो गई, सेकंड वाली ही बनेगी फिर ऐसे में। क्यू ए डी सी, सी के पड़ोस में जो है उससे आर, आर से एक छोड़ करके एस, यहाँ ई नहीं आ सकता तो यहाँ पे आर, आर से एक छोड़ करके एस, यहाँ पे ई आ गया, यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे टी आ गया, पी आ गया यहाँ। अमंग द फॉलोइंग पर एक्सट्रीम एंड, डी क्यों है भाई, बिल्कुल है, आर बी नहीं है, ए पी भी नहीं है, एस सी भी नहीं है, और ई टी भी नहीं है, तो यही आ गया आंसर ही। बी विद रिस्पेक्ट टू द वन हु फेसेस, टी के रेस्पेक्ट में बी कहाँ है, सेकंड टू लेफ्ट में है, सेकंड टू लेफ्ट में है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, बी पी टी आर नॉट इमीडिएट नेबर, पी टी इमीडिएट नेबर नहीं है, बिल्कुल सही है। बी सिट सेकंड टू इमीडिएट लेफ्ट में, एक नहीं, 2% लेफ्ट ऑफ क्यू के लेफ्ट में, ये भी गलत, तो क्या बोल रहा है, ट्रू है, ओनली वन फर्स्ट इज ट्रू, ठीक है। Among the following person sits second to left of the one who sits immediate left of R, R के immediate left में ये है। Among the following person sits to the left, sits to left of the person who sits immediate left, अरे यार ऐसे पूछ रहा ना सीधा सीधा। Which of the person sits immediate neighbor of A के immediate neighbor B and C, B C सीधा नहीं है, B and the one who faces T, बिल्कुल यही है आंसर। 6% डिफरेंट सैलरी, 6 लोग डिफरेंट सैलरी, 6 5 4 3 2 1, 6 लोग बिठा दो। ओ डजंट अर्न एट हाईएस्ट, और सबसे ऊपर नहीं है। ओ अर्न मोर देन एम, हु अर्न मोर देन के, एल अर्न लेस देन ओ बट मोर देन एन एंड के, ओ से तो कम है कौन, ओ एल बट मोर देन एन एंड के, ओके। हु डजंट अर्न द लीस्ट, के जो है वो नीचे सबसे नीचे नहीं है। एम अर्न 3000 लेस देन वन हु अर्न थर्ड हाईएस्ट, 1 2 3 थर्ड हाईएस्ट से नीचे कौन है, एम, एम इन्हीं तीनों में, तो के नीचे नहीं आ सकता तो के यहीं आएगा, फिर ऐसे में एम ऊपर ही आएगा, ये होगी। ओ यहाँ नहीं आ सकता तो ओ के लिए कंडीशन एक बार ये ले लेंगे, ओ के लिए दूसरी कंडीशन ये ले लेंगे, यही बनेंगे, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। ये भी होगा, ये भी होगा। ओ ओ ओ ओ के नीचे एल और एन, ओ के नीचे एल तो आ गया, बट एन के नहीं आएगा, तो ये गलत हो गई, जो बच गया वो ऊपर चला गया। हाउ मेनी पर्सन अर्न मोर देन एम, 1 2 3, ओनली 3% मोर देन, ओके। इफ सम ऑफ सैलरी ऑफ एल एंड एम इज 13,000, एल एम 13,000 है, 3,000 सीधा सीधा कम कर दिया, तो ये 8 और ये 5 ऐसे बोल दिया उसने, क्योंकि वैसे भी बोला था कि 3,000 कम है, इससे कम। देन व्हाट में सैलरी ऑफ ओ, 8 से ज़्यादा होगी भाई, 8 से ज़्यादा क्या ये हो सकती है, बिल्कुल। इफ जेड जॉइन द कंपनी एंड अर्न, जे रह गया था ना यहाँ पे, जे आ गया, जेड एंड द कंपनी एंड द एवरेज सैलरी ऑफ जे ओ, जे ओ की एवरेज सैलरी कौन कर रहा है, हु अर्न 7,000 मोर देन एम एंड एल 9,000, अगर एल 9,000 बोल रहा है तो उससे 3,000 कम इसने बोला, इससे 7,000 ज़्यादा कौन कमा रहा है, ये 7 और 6 13 ओ कमा रहा है, इसने बोला ऐसे। इफ़ पर्सन जेड जॉइन द कंपनी एंड अर्न द एवरेज सैलरी ऑफ जे एंड ओ, तो जे की सैलरी हमें क्या पता, बिना जे की सैलरी का पता लगाए कुछ हो नहीं सकता, तो ये आ गया आंसर। हाउ मेनी पेयर बाद में करेंगे। 8% सिटिंग इन लिनियर रो फेसिंग नॉर्थ, 8 लोगों को नॉर्थ एक रो में बिठाना है। एज फोर्थ टू राइट ऑफ, ओहो फोर्थ टू राइट में बोल रहा है, वेयर 9 ऑफ देम सिट एक्सट्रीम एंड, एक लोग एटलीस्ट बैठेंगे। ओनली 1% बिटवीन पी एंड डब्ल्यू, टी से इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन टी एस इज 3 लेस देन नंबर ऑफ पर्सन लेफ्ट ऑफ आर, ऐसे दे रखा है। यू थर्ड टू लेफ्ट ऑफ आर, एज मेनी पर्सन सिट टू लेफ्ट ऑफ यू एज टू राइट ऑफ क्यू, इनका पेयर हो गया। वी डज नॉट सिट लेफ्ट ऑफ क्यू, वी डज नॉट सिट लेफ्ट ऑफ क्यू नहीं है तो राइट ऑफ यही बैठेगी। चलो यही करते हैं। पी से 1 2 3 छोड़ करके एस, और ये मिनिमम कंडीशन होगी 3 4 7 लोग तो हो चुके हैं, एक बार इधर ही देके बिठाते हैं भाई। पी से 1 छोड़ करके लोग हो गए यहाँ पे डब्ल्यू, डब्ल्यू के मिड राइट में हो गया टी, टी और इसके बीच में 0 है, 0 किससे 3 कम है 3 से, तो लेफ्ट में 3 लोग आ सकते हैं, गलत हो गया तो इसको छोड़ो, इसको इधर ले लो एक बंदा। पी नहीं नहीं नहीं, पी 1 2 3 छोड़ करके दे दिया एस, मिनिमम एक लोग हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 1 8। पी से 1 छोड़ करके डब्ल्यू अगर यहीं बिठा दूँ मैं
तो टी 1 2 3 4, 4 किससे कम है 3, 7, ये नहीं हो सकता। पी से 1 छोड़ करके डब्ल्यू, टी 0, 3 छोड़ करके आर हो गया। क्यों और यूं की कंडीशन यही आने वाली है भाई, क्यों यूं का यही पेयर बनेगा, नहीं 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 यूं का ये बनेगा, आर से 2 छोड़ करके, और क्यों इधर आ गया, क्योंकि राइट में बोल रहा है वी, वी डज नॉट सिट टू लेफ्ट ऑफ क्यों, तो ये गलत हो गया। क्या यार, ये टाइम खराब कर रहा भाई। अब 3 4, पी से 1 2 3 छोड़ करके 4 लोग है ना, एस सिट्स फोर्थ टू राइट ऑफ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टू राइट ऑफ, लास्ट में बैठ नहीं रहे। 1 2 3 4 5 6 7, एक बार और इधर देके देखता हूँ मैं, पी से हो गया, डब्ल्यू यहाँ दूंगा तो डब्ल्यू के राइट में टी 1 2 3 4, 3 किससे कम है 7 से, 3 3 6, और यार ये तो हो सकता ना डब्ल्यू टी, तो ये 3 3 6 और एक 7 छोड़ करके आर, आर से 2 छोड़ करके यूं 1 2 3 1 2 3 क्यों और वी, आगे ना आंसर, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। इन फर्स्ट पर्सन इज नॉट एन इमीडिएट नंबर ऑफ सेकंड, ये पी पास में गलत, वी एस पास में, क्यों यूं दोनों पास में है, इज नॉट है, नहीं वाला पूछ रहा है ना, तो ये दोनों नहीं है, ओनली थर्ड, नहीं 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 नहीं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द फर्स्ट पर्सन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सेकंड पर्सन, टी जो है वो पी का है, ये है, ये है, क्यों यूं भी है, टी पी भी है, और वी एस नहीं है ना, वी एस भी है, तो तीनों ही तो है, नॉट पूछ रहा है, तीनों होगा ना, एग्जैक्टली इज बिटवीन आर एंड क्यू, आर और क्यू के बीच में एग्जैक्टली कौन बैठा, वी द वन हु इट इमीडिएट राइट ऑफ, नहीं, द वन हु इज थर्ड टू राइट ऑफ पी, बिल्कुल सही। If all the person made alphabetical order from right hand, P Q R S T U V and W, how many person remain unchanged, एक गया 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 गया, ओनली वन ही है जो अपनी जगह पे है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एस के रेस्पेक्ट में, यू की फर्स्ट सेकंड टू लेफ्ट में बैठा है यू, विल रिमेन इन प्लेस, आर एस, आर के इमीडिएट लेफ्ट में एस है, एस के इमीडिएट एक छोड़ करके यू हो गया, वी से 2 छोड़ करके पी हो गया, आर से इमीडिएट लेफ्ट बोल रहा है ना यार, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ दिस, आर से 0 छोड़ करके, एस से 1 छोड़ करके, और वी से 2 छोड़ करके, तो यू से 3 छोड़ करके डब्ल्यू आएगा, यू डब्ल्यू, ये कुछ बन रहा है। जी इज़ फादर ऑफ क्यू, इसको कर रहे थे हम, जी जो है वो फादर है क्यू का, हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एल, हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एल, ऐसा भी हो सकता है, या फिर जी तो हमेशा फादर रहने वाला है, क्यों इज ए सिस्टर इन लॉ ऑफ एल, ऐसे भी हो सकता है। एम इज ओनली सन ऑफ एफ, एम इज ओनली सन ऑफ एफ, एम इज ओनली सन ऑफ एफ, एस इज ओनली डॉटर ऑफ एल, एस इज ओनली डॉटर ऑफ एल, एस इज द ओनली डॉटर ऑफ एल, ओनली डॉटर ओनली सन, एंड डज नॉट हैव सिबलिंग, एस के कोई सिबलिंग नहीं है। एफ इज द मैटरनल ग्रैंड पेरेंट ऑफ पी, पी का बापू की तरफ से है कौन, एफ, एफ जो है वो बापू की तरफ से है, ऐसे कुछ होगा। हु हैज़ नो सिबलिंग, पी के भी कोई सिबलिंग नहीं है। एल डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, तो एल के कोई सिबलिंग नहीं है, तो एन के मैरिड वाला केस बनेगा, ये केस नहीं बनेगा, ठीक है। जेड इज फादर ऑफ पी, जेड जो है वो फादर है पी का, तो जेड को अगर बापू बना दिया पी का, एफ इज द मैटरनल, मम्मी की तरफ से बोला था ना यार, ये लो, उसने बोला है जेड इज फादर है, मम्मी की तरफ से कौन है, ओनली सन दे रखा था एफ, एल इज द ओनली डॉटर, ऐसा हो सकता है क्या, एस इज द ओनली डॉटर, एस ओनली डॉटर हो गई, और ये हो गया जी क्यू एल, जी जो है यार क्या कर दिया, और ही कुछ सोच रहा हूँ मैं यहाँ, नहीं नहीं आराम से करो दिमाग मतलब हो ज़्यादा, कंडीशन पे चलो, जी फादर है क्यों, और ये हो गया मैरिड, ये हो गया एल, ठीक है। एल क्या कह रहा है, एल डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, जेड इज फादर ऑफ पी, इस पे आ जाओ, जी क्यों हो गया, ये तो छोड़ दो, केस क्या बन रहा था, जेड फीमेल, मेल ओनली एक ही ये है, इसका एफ हो गया, इसका पी हो गया, पी के कोई सिबलिंग नहीं है, ठीक है। ऐसे केस में एल और एस मैरिड है, एल का एस ओनली डॉटर है, जी की एक बेटी भी है क्यों, भाई ये क्या सवाल है, समझ नहीं आ रहा, इसको पढ़ के एकदम अजीब सा हो गया, इसको छोड़ो बाद में करेंगे, इसको वन लाइनर है ना, अरे यार 1-2 क्वेश्चन था ना, इसको छोड़ो नेक्स्ट पे चलो। ए सी डी क्या पेयर है, 1 3 और डी पे एच ना 8 2 5, सी आई डी
सी 3 9 4, ये क्या बना रहा भाई, सी वैन जी एल भाई। इफ ओहो, इफ एनी वन वाउल इज एडेड एज फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड देन हाउ मेनी, ए ई ए सी एच भाई, ये तो बहुत टिपिक, ईच से एक क्वेश्चन बन जाएगा। ए ई आई से नहीं बनेगा, ओ से नहीं बनेगा, यू से भी नहीं बनेगा, एसिड एसिड बन जाएगा इससे, ई ओ यू नहीं बनेगा, एकॉन ए ई आई आइकन, ओ यू ए एवन कुछ बन रहा है, ए ई इवन, ए ई आई आई वन, ओ ओवन, ओ यू यू, ए ई जी एल वाई कुछ नहीं है, ए ई आई ओ यू यू अगली, 1 2 3 4 5 6, हाउ मनी मीनिंगफुल वर्ड, ये तो भाई कुछ और ही बन गया, इसमें से कोई एक नहीं होगा, हो सकता है, तो मैं 5 करता हूँ मैक्सिमम, मैंने वैसे भी गिन लिए। if we give the number if we give the number to each letter of each word according to their position in English alphabet, then which of the following word sum is the second highest, ए सी डी जोड़ते जाओ भाई, 8 11 और 1 12, 9 और 13 और 3 16, कौन 3 ओ एम एन जो था 29 और 3 32, कौन सा हो गया, कौन हो गया, वी ई एन 21 22, 5 एम एन 14 27 और 14 41, जी एल वाई ये 25 हो गया, के एल 12 और 7 12 19 और 19 19 29 और 5, क्या इतना, फोर सेकेंड वर्ड से कौन आ गया, वैन, ये गलत ना हो। इफ इट इट कंटिन्यू चेंज टू नेक्स्ट लेटर then how many vowel, how many word, if each given word, each constant is changed to next letter in the English, okay, C के बाद में D, H के बाद में H I पहला हो जाएगा, C D D के बाद में E हो जाएगा, C D M N N O ये भी हो जाएगा, We have 2 और मोर, V U V W M N O ये भी हो जाएगा, G H K L M ये तो होगा नहीं, तो 1 2 3 4 4 हैं जिसमें मोर देन 2 हो जाएंगे, क्या, हाउ मेनी लेटर आर देयर इन इंग्लिश ऑर्डर इन बिटवीन द सेकंड लेटर ऑफ थर्ड वर्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड, सेकंड लेटर यानी कि ओ एंड द थर्ड लेटर ऑफ फोर्थ वर्ड फ्रॉम राइट एंड थर्ड यानी कि डी, तो डी क्या में ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, देयर आर ओनली 10 वर्ड्स, ठीक है, इस पे आ जाओ, 44 में कर सकते हैं, ए इज ब्रदर इन लॉ ऑफ सी, ए इज ब्रदर, ये तो बनी नहीं पाएगा इधर में, तो कर दो, उससे बड़े तो उसको करते हैं यार, जो अपनी रह गई एक कौन सी, 44 सेकंड से ना, यहाँ आता है क्लच टाइम, हाउ मनी पेयर आर डिलीटेड देयर, 30 सेकंड में कर देंगे क्या, 2 6 8 3 5 7 1 8 4 9, मेरे को लिख के करना होता है फॉरवर्ड, 3 4 5 6 7 8 9 7 7 8 9, 4 5 6 4 5 6 7 8 9, टाइम बच रहा है, 6 7 8 6 7 8 9 8 9 8 9 2 3 4 5 6, नहीं हो रहा, मोर देन भाई कर दो 4, नहीं हो रहा, गलत हो गया ना, ठीक है, ये था मॉक स्कोर, अभी 10 बजे आएगा तो देखते हैं, थैंक यू बाय। तो चलिए मॉक जो मैंने अभी दिया है LIC प्रीलिम्स ऑफ गाइडली, उसका स्कोर कार्ड देखते हैं। आफ्टर फाइनल सबमिशन जो मैंने नंबर मेरा है ओनली 67, और ये 86 बेस्ट स्कोर है या आउट ऑफ 100 है, इसका मतलब मैंने लाइव मॉक ये पूरा दिया नहीं था, तो हाँ मेरे हिसाब से ये हुआ है कि आउट ऑफ 100 पूरे अटैम्प्ट है उनमें से दिया गया है। मेरे क्वांट और रीजनिंग में नंबर हैं 30 आउट ऑफ 35 इन रीजनिंग एंड 23 हैं ओनली, 23 के क्वांट में कुछ ना कुछ तो गलत है, और आई थिंक गलत हुआ है, जो एक मैंने तुक्के मार दिया ना ऐसे कि कर दो ठीक है, नेगेटिव कहीं हो रहा है, या फिर हो सकता है कोई एक क्वेश्चन ही पूरा बिगड़ गया हो, तो नंबर कम है, बट इट्स ऑल राइट, गेम इज़ द गेम, वी नीड टू अप आवर गेम, और कोशिश करेंगे जल्दी एक आधा मौका और दूँ मैं, और देखते हैं क्या परसेंटाइल है, परसेंटाइल थोड़ा ठीक है, बट हाँ यहाँ भी गुंजाइश है और भी अच्छा रहेगी। नंबर 67 दिखा रहा है आउट ऑफ 70, जो बिल्कुल गलत है भाई, ऐसा है नहीं, ये उसने टोटल जोड़े हैं, नंबर मेरे इन दोनों में मिला के 53 ही है वैसे, बट हाँ यहाँ पे 60 प्लस होते तो और भी अच्छा होता, तो ये स्कोर कार्ड रहा है, काफ़ी कम है, बट वी विल ट्राई टू मूव अहेड, ओके थैंक यू।